हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 75 की, जो कि 25 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट स्टडी वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इको सिस्टम। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है, आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बेसिकली बच्चों, क्या होता है इकोसिस्टम, क्या होता है। एक इकोसिस्टम कंसिस्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट, जो कंप्राइज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और एबायोटिक कंपोनेंट जो कंप्राइज करता है फिजिकल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल और मिनरल्स का। अब अगर बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों। इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है या मैन मेड हो सकता है। नेचुरल कौन सा होता है, तो वो इकोसिस्टम बच्चों जो नेचर में एक्सिस्ट करता है और नेचर ने बनाया होता है, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ओशन हो गया, कहलाता है नेचुरल इकोसिस्टम बच्चों। और वो जो कि मैन मेड होता है, यानी कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है मैन के द्वारा और मेंटेन किया जाता है उनके द्वारा ही, उसे कहलाते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। इसका एग्जांपल है बच्चों क्रॉपफील्ड, एक्वेरियम, गार्डन। अब अगर बात करें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की, तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में हम दो तरह के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट बच्चों। बायोटिक कंपोनेंट को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं, जिसे हम आगे वर्कशीट में देखेंगे। इसमें अगर कंज्यूमर की बात करें, तो कंज्यूमर को हम फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, जिसे हम कार्निवरस, हर्बीवरस, ओमनिवरस और डिकम्पोजर्स के तौर पे जानते हैं, और इसे हम पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। अब अगर बात करें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की, तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी, जितने भी लिविंग कंपोनेंट होंगे वो कहलाएंगे बायोटिक कंपोनेंट बच्चों। अब एबायोटिक की बात करें, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एटसेट्रा आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। और क्योंकि ये नॉन लिविंग है, इसी वजह से इन्हें एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं बच्चों। अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों, आपके न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने जो बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड किया था, यानी कि डिवीजन था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर का। तो प्रोड्यूसर की अगर बात करें, तो द ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स सच एज बाय द प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस। उनको हम कहलाते हैं प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स, और इसमें आते हैं बच्चों आपके ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज बच्चों। ठीक है। अब कंज्यूमर कौन से होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, और हेट्रोट्रॉप्स ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यानी कंज्यूमर किस पर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए बच्चों। अब डिकम्पोजर क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोजेज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया, फंगी। यानी कि जब प्रोड्यूसर्स की बात करें या कंज्यूमर्स की बात करें, ये दोनों डेड हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, यानी कि प्लांट्स हो गया या एनिमल्स हो गया, इनको डिकम्पोज करके इनके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वापस से नेचर में वापस करने की में सहायता करता है डिकम्पोजर्स। इसकी में आता है आपका फंगी और बैक्टीरिया बच्चों। अब अगर बात करें कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्बीवर्स की। तो द एनिमल्स विच ईट ग्रीन प्लांट्स ओनली एज देयर फूड, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। एग्जांपल इसका काउ, डियर, रैबिट। कार्निवरस क्या है बच्चों, दीज एनिमल्स आर फ्लैश ईटर्स एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एग्जांपल इसका टाइगर और क्रोकोडाइल। यानी कि इनको अगर हम कहें, तो इनको ईट करने वाला तो थोड़ा सही लगेगा, थोड़ा कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आपको समझने में। फिर है ओमनिवरस। ओमनिवरस कौन से होते हैं बच्चों, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को जो ईट कर ले वो कहलाते हैं बच्चों, जैसे कि आपके हर्बीवरस हो गए और कार्निवरस हो गए। ठीक है, वो कहलाते हैं आपको ओमनिवरस। आखिरी में कैटेगरी आती है बच्चों पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, द एनिमल्स हु लीव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम दी देम विदाउट किलिंग। उनको मारे बिना उनसे फूड लेते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों आपके पैरासाइट्स। का एग्जांपल है लाइस और कॉस्केटा, अमर बेल भी जिसे कहते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की बच्चों। तो जब हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो बच्चों प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये आपका आंसर 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है वाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहने के पीछे एक बेसिक कारण ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर
food using abiotic components by the process such as called photosynthesis, due to which they are called as producer or autotrophs। बच्चों ये आपका आंसर 2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो बेसिक डिफरेंस की बात करें तो ये है आपका नेचुरल और ये है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। यहाँ से आपको इसके बारे में लिख सकते हैं बच्चों, यह आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट क्या है? एनिमल्स हु लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट विदाउट किलिंग देम इज कॉल्ड पैरासाइट। इसके एग्जांपल लाइस और क्रॉसकोटा, ये आपका आंसर है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स की रोल की बात करें तो डिकम्पोजर क्या करते हैं बच्चों? डिकम्पोजर जितने भी आपके कंजप्शन होता है चीज़ों का, उनका कंज्यूम करने वाले ऑब्जेक्ट्स को जब वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स की बात कर ले या कंज्यूमर्स की बात कर ले, जब वो मर जाते हैं तो उनमें से जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट है उनको निकाल करके वापस से नेचर में रिप्लेस करने का काम करते हैं बच्चों। ये होता है काम डिकम्पोजर्स का। ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।